हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब में। दोस्तों, इस वीडियो में हमें डिस्कस करने वाले हैं हम दो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही में एक हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम और साथ ही उनसे संबंधित राज्य। डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे किस नदी पर है और ये किस राज्य पर है। तो बस लगभग आप समझिए दो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है फरक्का परियोजना, ये मिल जाएगी आपको गंगा नदी पर। राज्य पूछेंगे आपका होगा पश्चिम बंगाल। काकरा पारा परियोजना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड हैं। ये है आपकी ताप्ती नदी पर और ये है आपका गुजरात राज्य में। आप देखिए दोस्तों, ताप्ती आगे है तो एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सूरत शहर किस नदी के तट पर है। आंसर यही होगा आपका ताप्ती नदी। आगे चलते हैं तवा परियोजना, तो ये दोस्तों तवा नदी पर ही है और ये मध्य प्रदेश में काफ़ी बार पूछी गई है। नागपुर शक्तिग्रह परियोजना, तो ये मिल जाएगी आपको दोस्तों कोराड़ी रिवर पर और ये है आपका महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों और ये डायरेक्टली आप ये भी ध्यान में रखना बिल्कुल, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीन राज्यों में है। इसका डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो इंदिरा गांधी परियोजना है इससे कितने राज्यों को लाभान्वित होता है। तो ये तीन राज्यों को यहाँ पर लाभ पहुँचता है और ये है आपका सतलुज रिवर पर। उकाई परियोजना, ये है आपकी ताप्ती रिवर और मिल जाएगी आपको गुजरात में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पोचम पाद परियोजना, तो ये है आपकी गोदावरी रिवर पर और कर्नाटक राज्य में। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी पर ही है दोस्तों, बिल्कुल रिलेट कर लेना। और कर्नाटक में राज्य में मिल जाएगी। महानदी डेल्टा परियोजना बिल्कुल ईजी है, महानदी से सीधे चले जाना उड़ीसा की तरफ। रिहंद योजना, ये मिल जाएगी रिहंद नदी और ये मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे चलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये है दोस्तों यहाँ पर सतलुज रिवर पर और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये चारों राज्यों को इससे यहाँ पर लाभ पहुँचता है। व्यास परियोजना, तो ये व्यास रिवर पर ही है और इसमें भी देखिए दोस्तों चार राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये चार दोनों कॉमन है बिल्कुल, भाखड़ा नागल परियोजना और व्यास परियोजना, ये दोनों से लगभग जो है यहाँ पर इन चारों राज्यों को फ़ायदा पहुंचता है। दामोदर घाटी परियोजना, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, दामोदर रिवर पर है और ये मिल जाएगी आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये है दोस्तों ओडिशा राज्य में और पूछेंगे नदी, ये है आपका महानदी के ऊपर। चंबल परियोजना, तो ये एकदम ईजी है दोस्तों, चंबल नदी पर ही है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों ही आप याद कर लीजिए। तुंगभद्रा परियोजना रिपीटेड है, ये काफ़ी बार पूछते हैं, तुंगभद्रा नदी पर और ये है आपकी दोस्तों आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य में। मयूराक्षी परियोजना, तो ये भी मयूराक्षी रिवर पर ही है दोस्तों और ये मिल जाएगी आपको पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृष्णा रिवर पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। कोसी परियोजना, तो ये है दोस्तों आपकी कोसी रिवर, बिहार तथा नेपाल। आगे चलते हैं गंडक नदी परियोजना, गंडक रिवर पर है, बिहार और नेपाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुंडा परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनता है क्वेश्चन, कुंडा रिवर पर है, कहाँ पर है, तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, दामोदर रिवर पर है और पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य को लाभ मिल रहा है। इडुक्की परियोजना रिपीटेड है दोस्तों, पेरियार रिवर पर और मिल जाएगा राज्य आपको केरल। आगे चलते हैं टिहरी बांध परियोजना, तो ये है हमारे राज्य उत्तराखंड में, किस नदी पर है, भागीरथी नदी के ऊपर। माता टीला परियोजना बेतवा रिवर में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को यहाँ पर मिलता है लाभ। आगे चलते हैं कोयना परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोयना बांध, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कहाँ पर है, आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना, तो ये है आपका रामगंगा रिवर पर, उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्ण परियोजना, ये मिल जाएगी आपको कृष्णा रिवर पर और ये कर्नाटक राज्य में। घाट प्रभा परियोजना, तो ये दोस्तों घाट प्रभा नदी पर ही है और ये भी आपकी मिलेगी कर्नाटक राज्य में। भीमा परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये पवना नदी पर है और ये मिल जाएगी आपको महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, एक नंबर का सवाल है, बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों भद्रा परियोजना, भद्रा रिवर पर है और ये है आपकी किस में, कर्नाटक राज्य में। जायकवाड़ी परियोजना, ये मिल जाएगी आपको गोदावरी रिवर पर, राज्य पूछेंगे तो महाराष्ट्र। हंसदेव बांगो परियोजना रिपीटेड रहती है काफ़ी बार, हंसदेव नदी और मध्य प्रदेश राज्य में। दंडकारण्य परियोजना महानदी और ये है आपकी उड़ीसा व मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं शरावती परियोजना, शरावती नदी पर, कर्नाटक में। आगे चलते हैं पंचेत बांध, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका दामोदर रिवर और पूछ लेंगे लाभान्वित राज्य, ये है आपका झारखंड व पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल रिवर पर है, मध्य प्रदेश में है ये। आगे चलते हैं बाण सागर परियोजना, तो ये है आपकी सोन रिवर पर, देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, इन तीनों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। नर्मदा सागर परियोजना, तो ये मिल जाएगी आपको नर्मदा रिवर पर ही, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य। राणा प्रताप सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी रिवर भी याद कर लेना बिल्कुल, चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में है ये। आगे चलते हैं जवाहर सागर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों क्रम से ही है, इनको ऐसी क्रम से याद कर लो, चंबल और राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिल जाएगी आपको सतलुज रिवर पर और ये है आपका हरियाणा राज्य में।
तुलबुल परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड रहती है ये वाली दोस्तों, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा आपको। अगली है दुलहस्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो तो ये दोनों ही काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं, तुलबुल और दुलहस्ती, चिनाब रिवर पर है, जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं, तिलैया परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बराकर नदी में है, कहाँ मिल जाएगा, झारखंड में। आगे चलते हैं, सरदार सरोवर परियोजना काफ़ी हजारों बार रिपीटेड है, नर्मदा रिवर पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, ये चारों राज्यों के नाम कर लीजिए याद। आगे चलते हैं, रंजीत सागर बांध परियोजना, ये मिल जाएगी आपको रावी नदी पर और ये है आपका पंजाब राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे थोड़े से राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों को, जो एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में अगर पूछ लेंगे आपसे कितने यहाँ पर नेशनल पार्क की संख्या है, तो अभी दोस्तों जो है यहाँ पर 106 हो चुके हैं, असम में बना था लास्ट यहाँ पर नेशनल पार्क। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे इसको कवर कर लेते हैं। पलामू अभ्यारण्य, कहीं भी बेतला भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको झारखंड में। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है आपका दोस्तों झारखंड राज्य में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है आपका झारखंड। देखो 3 इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार बनते हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है दोस्तों कहाँ पर आपका बिहार राज्य में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, देखो ये महाराष्ट्र काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं, तो ये 3 से 4 यहाँ पे महाराष्ट्र के, इनको यहीं पर याद कर लो। देखो पेंच है महाराष्ट्र में, तंसा अभ्यारण्य भी मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में ही है। आगे चलते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल ईजी है दोस्तों, गुजरात में है ये। नल सरोवर अभ्यारण्य, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये भी आपका गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं नेक्स्ट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ पर कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। और दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, आप सभी को पता होगा, 1936 में स्थापना हो जाती है हेली नेशनल पार्क के नाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप। आगे चलते हैं, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये भी रिपीटेड रहता है, ये भी है आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपके 4 आएंगे कर्नाटका के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक है आपका यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इसके अलावा भद्रा अभ्यारण्य भी यहाँ पर है कर्नाटक में, सोमेश्वर, और एक है तुंगभद्रा अभ्यारण्य। ये चारों मिल जाएंगे आपको कर्नाटक में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये है दोस्तों तेलंगाना में। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूछा जाता है दोस्तों, ये भी है आपका तेलंगाना में, याद रख लेना आप बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मानस राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, असम में मिल जाएगा। काजीरंगा भी असम में। इसके अलावा दोस्तों एक नामेरी है, यहाँ पर आया नहीं है वो, ये भी यहीं पर मिल जाएगा आपको, असम में नामेरी है, नाम याद रख लो बिल्कुल। और एक और है दोस्तों डिब्रू शिखोवा, ये भी पूछ लेते हैं, डिब्रू शिखोवा, ये भी कहाँ पर है आपका, असम राज्य में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, काजीरंगा, अच्छा ये तो डिस्कस कर ही लिया है। घाना पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका राजस्थान। रणथंबोर अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान। और एक है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये पूछ लेते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा राजस्थान में। इसके अलावा ये जो अबोहर है अभ्यारण्य, ये है दोस्तों कहाँ पर, पंजाब राज्य में, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चिल्का अभ्यारण्य, तो बस इतना याद रख लो, चील उड़ गई, उड़ से पहुंच जाओगे सीधे उड़ीसा। सिमलीपाल अभ्यारण्य, ये भी है आपका उड़ीसा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब 3 है यहाँ पर तमिलनाडु के, सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक है वेदांत गल अभ्यारण्य तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमुलाई अभ्यारण्य, ये तीनों ही आपके कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में, बिल्कुल एक साथ याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, डाम्फा अभ्यारण्य, ये रिपीटेड रहता है दोस्तों, मिजोरम में ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 2 अब आगे हैं केरल से, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एक है आपका पेरियार अभ्यारण्य और दूसरा है पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ये दोनों ही आपके केरल में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश। दोस्तों टाइगर स्टेट पूछ लेंगे किसे बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये भी है आपका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार पूछा जाता है, ये है आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये है दोस्तों कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ लेते हैं काफ़ी बार। परवुई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये है दोस्तों कहाँ पर, देखिए हिमाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये मिल जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। भगवान महावीर उद्यान इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये गोवा में मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नोंगर वाइल्ड अभ्यारण्य, ये है आपका मेघालय में। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका मणिपुर राज्य में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मानस
टाइगर विहार ये असम में मिल जाएगा, चंदका हाथी विहार उड़ीसा, सरिस्का टाइगर विहार इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये है आपका राजस्थान में। और अगला है मालापट्टी पक्षी विहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक लिया गया है हिस्ट्री का, क्योंकि दोस्तों देखो हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट संगठन हैं उनका स्थापना वर्ष और साथ ही में दोस्तों उनके संस्थापक के नाम, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल याद करना। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। देखो वेदांत कॉलेज डायरेक्टली इसकी पूछ लेते हैं स्थापना वर्ष, आंसर होगा 1825, किसने किया है, राजा राम मोहन राय जी ने। आगे चलते हैं युवा बंगाल आंदोलन, देखिए स्टार्ट कब हुआ था, 1826, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने ये स्टार्ट किया था, बिल्कुल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, बिल्कुल इजी है, 1828 में स्थापना करते हैं कौन, राजा राम मोहन रॉय जी। आगे चलते हैं तत्व बोधिनी सभा, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों, 1839 में हुई है स्थापना, कौन करते हैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी। आगे चलते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो इसकी स्थापना होती है 1843 में दादा भाई नारोजी के द्वारा। आगे चलते हैं परमहंस मंडली की स्थापना, तो ये करते हैं कौन दोस्तों, 1840 में, और कौन करते हैं इसको, गोपाल हरि देशमुख जी, बिल्कुल याद कर लेना क्वेश्चन को। रहनुमाई माजदायासन सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम पूछी जाती है, 1851 में स्थापना, और दादा भाई नारोजी इसको करते हैं। आगे चलते हैं बालिका विद्यालय की स्थापना होती कब है, 1851, और किसके द्वारा दोस्तों, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। आगे चलते हैं मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ करते हैं कब, 1863 में। आगे चलते हैं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना क्रम से है बिल्कुल, 1864, सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन, ये स्थापना हुई है 1866 और दादा भाई नारोजी के द्वारा की जाती है। देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऐसे बन सकते हैं एकदम जो आपके माइंड को घुमाएं वहाँ पर। आगे चलते हैं पूना सार्वजनिक सभा, तो इसका गठन किया जाता है 1867 में, किसके द्वारा, MG रनाडे जी द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड रहता है ये दोस्तों, 1861 में की जाती है, केशव चंद्र जी के सहयोग से MG रनाडे और आत्मरंग पांडुरंग करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो ये नाम याद कर लीजिए बिल्कुल आप यहाँ पर, केशव चंद्र, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं वेद समाज के संस्थापक, ये हैं आपके आचार्य केशव चंद्र सेन जी, कब की गई है, 1867, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले जी, वर्ष पूछेंगे तो 1873। दोस्तों ये देखो सारे क्वेश्चंस आप सभी को पता भी होंगे, बस ये आप लोगों के लिए एक रिविजन क्लास है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। आगे चलते हैं, अब अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1875, और सर सैयद अहमद खां इसको करते हैं। आगे चलते हैं इंडियन लीग की स्थापना 1875 शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा की गई। आर्य समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता ही होगा, दयानंद सरस्वती जी द्वारा, और ये वर्ष बस याद कर लीजिए 1875, काफ़ी बार रिपीटेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना होती है 1876 में, और कौन करता है दोस्तों, आनंद मोहन बोस जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं मदन मोहन मालवीय जी, कब, 1915। आगे चलते हैं होम रूल लीग, तो इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों तिलक एवं एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट और तिलक, ये तिलक साहब तो करते हैं यहाँ पर पुणे में, और एनी बेसेंट का ही पूछ लेते हैं, जगह मद्रास में करी जाती है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं विमेंस इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1917 में, और कौन करता है, लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919, एकदम इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली शौकत अली, अली बंधु, डायरेक्टली आपको वहाँ पर नाम दिख जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में होती है, कौन करता है, NM जोशी जी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना ये होती है दोस्तों 1923 में, और कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ HRA है, ये HSRA नहीं है, अभी वो आगे आ जाएगी। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अगर आपसे पूछा जाएगा HSA की बात, HRA की, सॉरी दोस्तों HRA, ये होती है स्थापना 1924, और शासिंद्र सान्याल जी इसको करते हैं। आगे चलते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना, और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे RSS बोला जाता है, 1925 में स्थापना, और डॉक्टर हेडगवार जी के द्वारा की जाती है। नौजवान सभा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 1926 भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल जी के द्वारा की जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो HSRA, इसका गठन का वर्ष भी रट लेना बिल्कुल, 1928, कौन करता है, भगत सिंह जी। आगे चलते हैं खुदाई खिदमतगार, 1930 में होती है स्थापना, कौन करते हैं, अब्दुल गफ्फार खां। आगे चलते हैं हरिजन सेवक संघ की स्थापना सभी को पता ही होगा, ये महात्मा गांधी जी, और ये याद रख लो कहाँ पर की गई है, पुणे में 1930
2 में इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी काफ़ी बार बन जाता है क्वेश्चन। 1936 में स्थापना और भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी। वर्ष भी देख लो 1939। और नेक्स्ट है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना होती है 1942 में, कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट है क्वेश्चन आज का दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ये की जाती है आपकी 1943 में, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।